आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्यारा सा परिवार पलाश यादव यस वीकेंड पर। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री। वी आर सक्सेसफुली डन द चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इंट्रोडक्शन, zero level to advanced level, all kinds of reaction we are covering. Link given in the description box. In this video we are moving chapter number 2 chemistry. The name acid, base and salt. Acid क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, डिस्कशन करेंगे. What is the property of base? What is base क्या होता है, What is the property of base, सब डिस्कशन करेंगे. Salt क्या होता है, Salt का मतलब नमक होता है, तो नमक कैसे बनता है, ये हम सब चीजें डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है. आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं. ये अभी बच्चों को ये आपके लिए नहीं है, ये तो आपको खैर पता होगा बिकॉज यू ऑलरेडी इन द क्लास 9th में यू हैव टू बी डेफिनेटली लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. वेरी बेसिक्स कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक्स है ये पता होगा आपको, है ना. इसको इरेज कर रहे हैं, ऐसा स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लीजिएगा. ओके, free fall, gravitation, distance between earth from the sun 5 cr meter 5 किलोमीटर. ओके बेटा, हाँ 5 cr किलोमीटर. हिंदी में कहा जाता है एसिड को अम्ल. क्या बोला जाता है, अम्ल. बेस को कहा जाता है क्षार. सॉल्ट को कहा जाता है लवण. इन इंग्लिश एसिड, बेस एंड सॉल्ट. तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, हम मीनिंग समझेंगे कि एसिड क्या होता है, क्या होता है एसिड, व्हाट इज एसिड. ओके, यस, लाउडली विथ मी. ड्रीम, बिलीव, अचीव. टुडे इज माय डे. आई एम द बेस्ट. आई कैन डू इट. नेवर गिव अप. क्यों हारोगे भैया, क्योंकि हमारे संग कौन है, गॉड इज ऑलवेज with me. No pain, I am ready for, I am limitless person. Association to a good people. बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दिया सेशन को. चैप्टर का नाम है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है. इसके बारे में वी आर डिस्कसिंग, जानकारी देंगे आपको. व्हाट इज एसिड, तो पहले हेडिंग डालो भैया, एसिड क्या होता है. पहली हेडिंग क्या है हमारी, एसिड. हाँ, व्हाट इज एसिड. भैया वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग पता तो होना चाहिए कि एसिड क्या होता है. तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, लास्ट तक बने रहेगा. आइए स्टार्ट करते हैं. हेडिंग मेंशन करेंगे, व्हाट इज एसिड. व्हाट इज एसिड. These are sour in taste. Sour in taste. These are sour in taste.
केमिस्ट्री लगेगी हलवा। If you are not able to learn the formula, if you not understand what is the chemical equation, how we can learn, how we can figure out, how we can understand, ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखिए, एसिड की बारे में जानकारी है यहाँ पर कि भैया एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला जो गुण है एसिड का, एसिड क्या होते हैं, these are sour in taste, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। ओके, तो क्या सर हम इसे टेस्ट कर पता कर सकते हैं? नहीं, ये प्रॉपर्टी है। अब है ना, वी आर नॉट एबल टू, इट इज वेरी डेंजर, एसिड इज वेरी डेंजर, सो द it is never allowing the teacher and the lab teacher, they are not allowing you to taste that acid with the help of ठीक है। So there are some parameters we are understand कि these are acid, these are base। एसिड को हम डायरेक्ट अगर टेस्ट करके अगर पता करने की कोशिश करेंगे तो बेटा वो क्या होगा, वो हमारे लिए डेंजर भी हो सकता है। ओके, हाँ, तो ये प्रॉपर्टी है भैया, these are sour in taste, ऐसे मोटा मोटा याद रख लो। एसिड क्या होता है, जो खट्टे होते हैं बेटा, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2, they turns blue litmus to red। हम सारे एसिड को टेस्ट कर we are not taste all acid with the help of tongue। तो केमिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर केमिस्ट्री में, in chemistry we are using some natural indicator, loudly with me, natural indicator, वो गाड़ी वाला नहीं, natural indicator means what, हम कुछ पेपर्स का यूज करते हैं। सर ये पेपर किसका बना होता है, अरे बाबा ये नेचुरल है का, ऐसा ये नेचुरल है। तो वी आर यूजिंग सम पेपर्स, इसका नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में if we are dip the litmus paper in the solution, right, suppose we are dip the litmus paper, ये litmus paper है, this litmus paper we are dipped in the solution। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें क्या भरा हुआ है, एसिड। whenever we are dip the litmus paper, if they turns blue to red, ये ब्लू कलर का होता है बेटा, किस कलर, अरे ब्लू कलर है तो आपके पास, कैसे करते हो, ये ब्लू कलर का है। इफ द कलर ऑफ लिटमस पेपर विल चेंज, इफ द कलर ऑफ लिटमस पेपर विल अपीयर्स, क्या अपीयर हो जाए आपको, इस लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाए, क्या हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए, रेड हो जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, एसिड। लिटमस पेपर, लाउडली विद मी, प्रॉपर्टी ऑफ लिटमस पेपर, इट टर्न्स ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। लिटमस पेपर टर्न्स, चेंज नहीं लिख कर थप्पड़ देंगे, चेंज नहीं लिखते साइंस में, केमिस्ट्री में, टर्न्स, TURNS। लिटमस पेपर टर्न्स blue to red, that is called prefer as acid। दो प्रॉपर्टी से क्लियरिटी के संग समझ में आ गया कि एसिड हम किसको कहेंगे। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, they gives H+ ions। ऑल एसिड जो होते हैं ना बेटा, ऑल एसिड, सर हमें तो एक ही एसिड का नाम पता है जो हमारे घर में वो साफ करने के लिए आता है, टाइल्स क्लींजिंग एजेंट, वी ओनली नो द वन एसिड। तो देखो दुनिया में बेटा बहुत सारे एसिड होते हैं, कुछ शक्तिशाली होते हैं खली की तरह, कुछ ठीक लुल्लू पुल्लू होते हैं, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग, कुछ सम एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ नीचे का नहीं दिखेगा आपको, सो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, है ना, बिकॉज इतना ही फोकस हो पाएगा बोर्ड पे तो मैं बोल दूंगा आपसे, ठीक है। तो एसिड कौन कौन से होते हैं,
सर कौन कौन से एसिड होते हैं? सो पहले एसिड का नाम हैगा HCl, अनदर एसिड इज व्हाट H2SO4। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। संसार में सबसे ज्यादा जो एसिड, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे शक्तिशाली एसिड है वो only the one and only two acid is what हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मैं इसमें टॉक अबाउट वीक एसिड, कमजोर इज व्हाट एसिटिक एसिड। CH3COOH, बोलो CH3COOH, CH3COOH। सर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विच वन? ये किसका फॉर्मूला होता है? ये एसिडिक एसिड होता है। और शुद्ध भाषा में बोले तो ये विनेगर होता है। विनेगर डाल देना, विनेगर आता है का, अरे कैसी बॉटल नहीं रहती है विनेगर, ठीक है समझ गए ना? विनेगर चाउमीन में डाल दें, अरे समझ गए आप लोग, सब समझ आ गए, ठीक है पिज्जा खा खा के। खैर वीक एसिड इज कॉल्ड एसिडिक एसिड एंड इज व्हाट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आर मेनली फाउंड इन व्हाट? एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? एप्पल। ऑक्सैलिक एसिड कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आर नहीं, सिट्रिक एसिड आर फाउंड इन ऑरेंज, आंवला एंड लेमन। All kinds of fruits are which is very sour in taste. So these which acid are found in the those type of acid, those type of fruit. खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है बेटिया? सिट्रिक बेटा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक। कौन सा एसिड? सिट्रिक। और स्किन के लिए भी अच्छा होता है जी, यस और नो? तो वीक एसिड कौन सा है? शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे A4 एसिटिक, एसिटिक एसिड AA। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं, अभी फिलहाल ये लिख लेता हूं, मैं आपको बता दूंगा क्या। सिट्रिक एसिड में भी आप ये याद करोगे बेटा, आया समझ में? दे यहां पर कहां से आता? दे गिव्स H+ आयंस, ठीक है? जित ऑल एसिड्स जो होते हैं बेटा वो H+ आयंस बनाते हैं। कैसे आयंस बनाएंगे? H+। ऑल एसिड रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्शन, ये एक एसिड है, ये दूसरा एसिड है, ओके? जब ये दोनों एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? H+ आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? H+ आयंस बनाते हैं। दुनिया के सारे आयंस क्या बनाएंगे? H+ आयंस, ओके? We talks about some great example, some specific example. If human beings are living in the Australia, in Germany, so their requirements same thing whatever we are required us, my dear. अरे यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्या नीड है? आपकी क्या नीड्स है बताओ? आपकी क्या नीड है? आप how many things we are resources? We talks about some resources point of view. Tell me about one thing which is never we are taking, which we are never inhaling right now, so we are moving in the towards the death. हमारी लाइफ में वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो क्या है? अभी ऑक्सीजन, पानी से भी ज्यादा जरूरी है। कोई जर्मनी में हैगा, उसको भी क्या चाहिए? अगर यस और नो? तो संसार के जितने भी प्राणी हैं, ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, सब ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए बेटा? O2 चाहिए जी। क्या चाहिए? A चाहिए। सिमिलरली दुनिया के सारे एसिड, भैया सारे ऑल एसिड क्या बनाते हैं? H+ आयन। एग्जाम में वन वर्ड में क्वेश्चन आएगा, which kind of substance form H+ आयंस डैश, तो क्या लिख कर आओगे? बेस या एसिड? सोचो तो बेस लगा कर आओगे, एसिड क्या लगा कर आओगे? बेस नहीं, एसिड लगा कर आओगे। समझ गए ना? तो सारे आयंस कैसे करेंगे? H+ आयंस, यस और नो? जैसे जिस प्रकार सारे ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए, एयर चाहिए, खाना तो बात की बात है, ठीक है? ज्यादा खराब करोगे तुम्हारा भेजे ही खा लेंगे आजकल के लोग तो ऐसे,
तो दे गिव्स H+ आयंस, वो हमें क्या देते हैं, कौन, एसिड, क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं, क्या देते हैं, क्या देते हैं, H+, कौन देता है, एसिड। एसिड, अब देखो यहाँ पे एसिड थोड़ा बदतमीज भी है, मतलब बदतमीज नहीं है, एसिड कोरोड मेटल, ससुराल मेटल को ही खराब कर देता है ये, इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसिड, क्या कर देता है ये, मेटल को कोरोड कर देता है। प्रैक्टिकली कर देखो, क्लींजिंग एजेंट, आपने घर में एसिड लाया, उसको आपने किसी आयरन सरफेस पर डाल दिया, किसी आयरन रॉड पर डाल दिया, आयरन नेल पर डाल दिया, कील नेल पर डाल दिया, तो वो कोरोड हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है आपको, आर यू गेटिंग? एसिड अटैक इस पर करता है मेटल पे, तो क्या हो जाता है, वो श्रुति कोरोड हो जाता है। आर यू गेटिंग? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा संसार में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है का, डिफाइन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सर, इफ in examination, let's suppose I am not recall the formula, I am write the name of the chemical, तो केमिकल का नाम भी आप लिख कर आ सकते हो। If you not recall the formula, तो नेम भी लिख कर आ सकते हो आप। दोनों में से you have to be ready, one thing is very लिखना पड़ेगा आपको, it is a mandatory। Are you getting बेटा? बेटा आ रहे समझ में? Next, concentrated acid and diluted acid। कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं, दूसरा टाइप ऑफ एसिड, जो बड़े ही खोपड़ी बनाने की, आप लोग की ड्राइंग अच्छी है, एक इधर और एक इधर, हंसना मत बेटा, रात में आएगा, नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत तो लग रहा है। देखा है आपने डेंजर का ही देखा है, डेंजर रेड सिग्नल्स पर होता है, देखो ना आएगा बच्चों। कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड, जोर से बोलो, कॉन्संट्रेटेड एसिड इज व्हाट, कंसंट्रेटेड एसिड, ये ऐसा एसिड होता है, इसमें एसिड का जो अमाउंट क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, क्या होती है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ऐसे एसिड को हम लैब में नहीं रखते हैं, लेबोरेटरी देखी होगी, डेफिनेटली कैन सो द लेबोरेटरी ऑफ योर स्कूल, तो वहां पर आपको ये एसिड मिलेगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में नहीं रखा जाता है। मैंने समझ में आ रहा है, कुछ एक तो होता ही क्लास में, वो तेरा भाई आ गया, ठीक है, चलो हटा सब, ठीक है, हम तो करेंगे। नेक्स्ट एसिड इज फॉर डाइल्यूट एसिड, इसमें एसिड तो कम होता है लेकिन पानी ज्यादा होता है। अब बताओ नालायकों, इन दोनों में से कौन सा एसिड वी आर यूजिंग इन द लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट? ये करें, ऐसी अल्कोहल आता है भाई, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सब पता होना चाहिए। अल्कोहल भी दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्सनट्रेटेड अल्कोहल होता है, एक डाइल्यूट अल्कोहल होता है। जो कॉन्सनट्रेटेड अल्कोहल होता है इसमें ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल होता है और वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है, यस और नो। और डाइल्यूट अल्कोहल में अल्कोहल कम होता है और वाटर ज्यादा होता है, तो लोग ये वाला पीते हैं। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, इफ यू डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ chemicals of chemistry, you are not moving, you are not established the confident, my dear, not establish the, my dear, important things which we are requirement in the board examination। आया समझ में? concentrated कौन सा एसिड होता है? अच्छा, इसमें से डेंजर कौन सा है? ये वाला डेंजर, यस और नो। अब काम की बात, ये एसिड हम घरों में टाइल्स क्लींजिंग के लिए यूज करते हैं, इसको नहीं कर सकते हम। समझ में आया? कैसा होता है, जिसे डाल तो कैसे धुआं निकलता है, समझ में आ गया ना बेटा? चलिए शाबाश। अब बेटा इसको इरेज करके हम बढ़ेंगे अब आगे कहां पर, बेस। पक्का आ गया ना क्लियर तरीके से एकदम, एसिड क्या होता है? 10 मिनट हमारे पास बेटा, है ना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आ रही है बेस की। तो बेस क्या होता है? स्विच ऑन तक नहीं पता। बेस क्या होता है? These are better in taste,
ये स्वाद में बाय टेस्ट ये बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब घर पे जाके जो आपका सोप है ना, सोप साबुन, उस साबुन को आप खाने मत लग जाना, कड़वा होगा वो, ठीक है। खैर, these are sour in taste. Next, they turns red litmus to blue. Acid blue को red करता है। Let's suppose we have a litmus paper. we have a litmus paper. We are put this litmus paper in the soap. Whenever we are put near from the soap, so the color of red litmus, the color of red litmus is what? It turns blue. Litmus paper blue हो गया. If litmus paper showing blue in color, so we can say this is what? Base. Acid is what? Acid shows red litmus to blue. अरे blue litmus to red, blue to red. ऐसे short trick बना लो. And base is what? Base shows red to blue, blue to red, red to blue, blue to red, red to blue. आज ये करो, ऐसे करते हैं. बोलो loudly with me. Acid, base, acid, blue to red, blue to red, blue to red, base, red to blue, red to blue. Is it? Third property of base is what? They gives OH minus ions. Is what? OH minus ions. सारे बेस में OH ions होते हैं. All kinds of base OH ions are exist. Let's talk about some different kinds of soap. Different kinds of soap. All soaps have OH ions are there. सभी ions बेस में क्या होते हैं बेटा? OH ions होते हैं. ये उन सॉल्यूशन में ही होता है. मतलब द फॉर्मूला ऑफ एनी काइंड ऑफ सोप इज, सोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो सोप के फॉर्मूले में क्या लगता है? लास्ट में OH लगता है. क्या लगता है? OH, 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 ओके, OH, OH, यस और नो? तो सभी आयंस में, सभी बेस में क्या होगा? OH आयंस होंगे, अंदर बैठे होंगे कि कब कमबख्त मारा आएगा और हैंड वॉश. समझ में आ रहा है बेटा? तो OH आयंस जो होते हैं वो सभी बेस में पाए जाते हैं. एसिड में क्या पाया जाता है? सर H+ आयंस पाए जाते हैं. बेस में OH- आयंस होते हैं. सर ये कहाँ होते हैं? अरे नालायक के बेस, ये जो वेल्स वी टॉक अबाउट, these are existing where? They are found in inside the solution, inside the solution, inside the solution. Is it? If we see, if you very curious to see OH ions in the base, अगर बेस में आप ये ions देखना चाहते हो तो they are possible with the help of माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से आपको आयंस दिख जाएंगे, सब दिख जाएगा. आयंस भी दिख जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब दिख जाएंगे. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो ये किससे दिखेगा ये भी बता दिया. ये कहाँ होता है? बेस में होता है. वो एसिड में क्या होते हैं? H+. स्ट्रॉन्ग बेस. अच्छा, ओ सोपी इन टच. ओए होए, ऑल काइंड्स ऑफ बेस बहुत सॉफ्ट होते हैं, सोपी इन नेचर होते हैं. कैसे होते हैं बेटा? सोपी होते हैं, सॉफ्ट. Let's talk about the next example. Strong base, NaOH, strong base. 90% soap manufactured by this formula.
NaOH. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप. साबुन का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डैश इज known as KNOW, known as formula of soap. तो क्या लिख कर आओगे सर? हम तो लिख कर आएंगे SO4. क्या लिख कर आओगे? OH माइनस है ना. इज इट स्ट्रॉन्ग बेस बेटा? NaOH. KOH is what? OH means is what? Hydroxide. Sodium hydro. K is the formula of potassium. OH is what? Potassium hydroxide. ये हाइड्रोक्साइड क्या है श्रुति? हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है. और बेस में कौन बैठा है अंदर? OH आयन से. जैसे ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या है? एक स्पिरिट है. सब दिखती क्यों नहीं है? वो दिख जाती है माय डियर, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है. समझ में आ रहा है ना? स्पिरिट समझिए ना. नालायक तो नहीं होंगे आप. तो नालायक को यहाँ देखो ध्यान से. वीक बेस इज व्हाट? NH4OH. NH4 is the formula is what? तीखी गैस. तीखी होती है बहुत. ये तीखी. ए से नाम आता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड. समझ में आ रहा है ना माय डियर? OH कॉमन है तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा. इज इट क्लियर? वीडियो को लाइक कर दो. बहुत ही शानदार तगड़े तरीके से समझ में आ रहा है बेटा. मजा ना आ जाए तो कहना आपको. नेक्स्ट, these base which are soluble in water. सारे बेस किसमें soluble होते हैं श्रुति? वाटर में इजीली soluble हो जाते, घुल जाते हैं. इज इट? और घुलने वाले जो सब्सटेंस, इसका नाम क्या है? ऑक्साइड. आज के सेशन को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं. यहीं पर हम फिनिश कर रहे हैं. यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं. नाउ टुमारो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. इंडिकेटर. ये जो इंडिकेटर है ना बेटा, ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर्स जो होते हैं, ये इंडिकेटर के बहुत सारे टाइप हैं. 4 टाइप्स के इंडिकेटर केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं. सिर्फ 4 टाइप के. These 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर को हम अगले सेशन में बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं. बिल्कुल डिटेल में, ऐसी हर एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे. चलो लास्ट क्वेश्चन लिख लिया था. स्ट्रॉन्ग एसिड. यस, स्ट्रॉन्ग एसिड. NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड. बेटा ये पेड़ नीचे करके करना, ऐसा कर रहा है आराम से ना. आपके इरादे ठीक नहीं लगते मुझे कभी. प्रभु, CaOH whole twice. This is example of strong base. We talks about acid. ऐसे घर में भी करते हो क्या आप? सर NaSO4. हे भगवान कृष्ण जगन्नाथ ने क्या हुआ. जय हिंद, जय भारत. अभी की धुलाई कर दे थोड़ा. कल मिलते हैं अपन शाम को 5 बजे. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट जरूर करें. नालायकों को कुछ याद ही नहीं.